नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा धार-मऊ लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राधेश्याम मुवेल के द्वारा नामांकन फॉर्म दाखिल किया गया। धार शहर में रैली निकाली गई। इस रैली में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, कांग्रेस के सभी विधायक शामिल हुए। वहीं निजी गार्डन में एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित अरुण यादव, कांग्रेस के दिग्गज नेता इस सभा में शामिल हुए। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने अपने भाषण में संविधान को बचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये 2024 का चुनाव संविधान को बचाने का है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा कि उन्होंने मन में सेटअप कर लिया है कि 400 पार कैसे जाना है, किसके सहारे जाएंगे। हमें ईवीएम पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन उनको भरोसा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कसे तंज। उन्होंने कहा कि 2 दिन पूर्व मोदी जी ने कितने अपशब्द बोले महिलाओं के मंगलसूत्र के बारे में और ना जाने क्या क्या बोला उन्होंने, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन हो गए, मोदी जी को कोई नोटिस नहीं दिया। कहा कि इलेक्शन कमीशन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वही उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के भारत को स्वीकार नहीं करते, हम पूरे देश के भारत को स्वीकार करते हैं। वही जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर किया जुबानी वार। अरुण यादव ने भी मंगलसूत्र को लेकर मोदी जी के पर किया वार। वही उमंग सिंगार ने भी संबोधित किया, कहा कि संविधान को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को वोट करना है। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। सभी परिवारजन, सेक्टर अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सरपंचगण और परिवार में यहाँ उपस्थित एक कार्यकर्ता, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इतनी देर तक इतनी बड़ी तादाद में आप सब यहाँ उपस्थित हैं। मेरे बड़े भाई पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय अरुण यादव जी, जो हम सब साथियों ने कहा लोकतंत्र, क्या आप चाहते हो आपके पंचायत चुनाव बंद हो जाए? बोलो, आप चाहते हो आपके जनपद के चुनाव बंद हो जाए, जिला पंचायत के चुनाव बंद हो जाए? नहीं चाहते, लेकिन मोदी चाहता है कि हमारा मेरा कानून चले, देश में चुनाव बंद हो जाए। जो बातें 2014 में की, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इस 10 साल बाद देश के प्रधानमंत्री भाषण क्या देते हैं? मांस, वेज, नॉन वेज, हिंदू, मंगलसूत्र, मुसलमान, घुसपैठिए, बच्चे, माओवादी, अर्बन नक्सल, ये उनकी भाषा है। उनको विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता बना, और भाषा कैसी? झूठ भैया नेता जैसे। तो खाली आप राधेश्याम जी को नहीं जिताएंगे, आप संविधान को जिताएंगे, आप देश को जिताएंगे, आप बाबा साहब की कल्पनाओं को जिताएंगे, आप आरक्षण जो हम लोगों ने दिया है, शेड्यूल ट्राइब, हम ओबीसी को दे रहे हैं, उस आरक्षण को भी बचाएंगे। क्योंकि बीजेपी को अगर चले तो ये सब चीजें खत्म कर दें। बीजेपी नहीं चाहती कि गरीबों की सरकार बने, बीजेपी चाहती है पूंजीपतियों की सरकार। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री सुरेश सिंह हनी बघेल, श्री प्रताप ग्रेवाल जी, श्री हीरा अलावा जी और हमारे बदलाव क्षेत्र के विधायक भवन सिंह शेखावत जी। देश का है, ये फिर से नहीं आएगा। ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, ये एक प्रकार से ऐतिहासिक चुनाव है। ये चुनाव डिसाइड करेगा कि हमारा संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमको दिया और सब लोगों ने मिल के इस संविधान को बनाया, ये चुनाव के बाद वैसे ये संविधान रहेगा नहीं रहेगा, और रहेगा तो किस शेप में रहेगा, किस पोजीशन में रहेगा। क्योंकि बीजेपी ने तो एक माइंड मेकअप कर लिया है कि उनको 400 पार जाना है। अब वो 400 पार कैसे जाएंगे, किसके सहारे जाएंगे, ये तो किसी को समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं, हो सकता है उनको ईवीएम में ज़्यादा भरोसा हो, हम लोग को तो ईवीएम में बिल्कुल भरोसा नहीं है। मगर वो कहते हैं हम 400 पार होंगे, और जिस तरह से वो 400 पार होंगे, उनके कई एमपीज़ ने बोलना चालू कर दिया है कि हम तो संविधान बदलेंगे। वैसे ही हम देख रहे हैं कि इस वक्त संवैधानिक जो इंस्टीट्यूशंस अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए 2 दिन पहले मोदी जी ने कितने अपशब्द बोले थे जातियों के बारे में, भारतीयों के बारे में, महिलाओं के बारे में, मंगलसूत्र के बारे में, हिंदू मुसलमान दुनिया भर के। इससे बहुत छोटी छोटी बातों पे इलेक्शन कमीशन कॉग्निजेंस लेके नोटिस दे देता है। 2 दिन हो गए, मोदी जी को कोई नोटिस गया है?
पूरा विपक्षी दल उनके पास, इलेक्शन कमीशन के पास जा चुका है और जाने की भी ज़रूरत थी क्या। प्रधानमंत्री क्या बोल रहा था, विश्व सुन रहा था, फॉरेन कंट्रीज़ के न्यूज़ में आ रहा है ये सब बातें, और हमारे इलेक्शन कमीशन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अगर यही मोदी जी की मानसिकता है भारत को उस तरफ ले जाने की, तो माफ़ करिएगा, हम उसको साथ देने के तैयार नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि भारत का संविधान हटे, हम नहीं चाहते जो व्यवस्था इस संविधान ने दी है, जो फ्रीडम प्रेस को दी है, जो फ्रीडम नागरिकों को दी है, जो फ्रीडम मतदाताओं को दी है, जो आपको घूमने फिरने, पार्टी बनाने, डिबेट करने की फ्रीडम दी है, अगर ये सब फ्रीडम खत्म हो जाएगी तो ये भारत नहीं रहेगा। और जो भारत अगर भारत नहीं रहेगा तो क्या ये बीजेपी का भारत रहेगा? हम बीजेपी के भारत को नहीं स्वीकार करते, हम तो पूरे देश के भारत को स्वीकार करते हैं। और इसीलिए ये जो चुनाव है हमारे लिए बहुत ही अहम चुनाव है। हम चाहते हैं कि इस चुनाव में हमारी संविधान की सुरक्षा हो, हमारे नागरिकों की सुरक्षा हो, मताधिकार का सुरक्षा हो, और एक प्रकार से ये एक निर्णायक देश का चुनाव है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, इतने अच्छा मैनिफेस्टो दिया है कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो युवकों के लिए दिया है, चाहे वो श्रमिकों के लिए दिया है, चाहे वो महिलाओं के लिए दिया है, चाहे वो SC ST के लिए दिया हो, हर वर्ग की कांग्रेस पार्टी ने फिक्र की है। कांग्रेस पार्टी ने ये भी बोला है कि हम आरक्षण को यथावत रखेंगे। और मुझे तो याद है, मैं तो महाधिवक्ता था इस स्टेट का। 1993 और 94 में जब पंचायती राज का सिस्टम आया था, ये कांग्रेस लेके आई थी। ये जो ग्राम स्वराज का सिस्टम लाया था, ये कांग्रेस लेके आई थी, क्योंकि वो जो कानून बने थे, उन कानून के बनाने में भी मेरा एक हिस्सा था। फिर उनको कोर्ट कचहरी में बचाने का काम भी मेरा था। तो मेरे को पता है कि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश में और इस देश में ग्राम स्वराज, ट्राइबल्स का प्रोटेक्शन, शेड्यूल कास्ट, OBC के सब लोगों के अधिकारों के लिए कांग्रेस ने बहुत लड़ाई लड़ी है। समय आ गया है कि अब देश को बचाइए, सब जातियों को बचाइए, सब रीजन्स को बचाइए, और नागालैंड जैसी स्थिति मत करिए जहाँ 4 लाख लोगों ने नागालैंड में वोट नहीं दिया। आपको पता है 4 लाख लोगों ने एक कोई जगह है, कल रवीश कुमार जी को मैं सुन रहा था, जहाँ पर एक वोट नहीं पड़ा है। आप सोचो, लोग इतने नाराज हैं, मगर इलेक्शन कमीशन को कोई फर्क नहीं, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मणिपुर के लोग वोट दें ना दें, हम ऐसी व्यवस्था नहीं चाहते जिनको ये फिक्र ना हो कि हमारे लोग वोट नहीं दे रहे हैं। अब आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं इसको थोड़ा आदरणीय, ये 2014 में देश के प्रधानमंत्री ने 3 बातें देश को बताई थी। विकसित भारत की बताई थी, सबका साथ सबका विकास की बताई थी, अच्छे दिन की बताई थी। तो लोगों ने उन पर भरोसा किया। 10 साल निकल गए। 10 साल बाद बहस क्या है? आरक्षण बचाने की बहस है, लोकतंत्र बचाने की बहस है। 10 साल बाद बहस है इस बात की कि प्रेस का फ्रीडम रहेगा या नहीं रहेगा। देश में सवाल खड़े करते हैं 50% से ज़्यादा लोग कि क्या रशिया जैसा शासन तो नहीं आ जाएगा, एक पार्टी का शासन तो नहीं आ जाएगा। देश में जनप्रतिनिधियों के अस्तित्व पर सवाल खड़ा होने लगा। सूरत में आज कई लोगों से नामांकन वापस करवा के निर्विरोध चुनाव हो गए। यानी ये क्या मैसेज है? एक जहाँ 25 लाख लोग मतदान के लिए तैयार थे, अब उनको बिना मत से अपना सांसद मिला, लोकसभा का सांसद, सबसे बड़ी पंचायत का जनप्रतिनिधि मिला। क्या पूरा देश ऐसा करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? सवाल ये है। तो कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है, इंडिया गठबंधन आपके फ्रीडम, प्रेस के फ्रीडम को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, और कांग्रेस पार्टी इस देश के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, जो उन्होंने 2014 में कहा, हमने उनसे 5 सवाल आज भोपाल में किए हैं। उनसे हमने कहा कि आप करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो सारे करप्ट लोग बीजेपी में क्यों? हमने कहा करप्शन के अगेंस्ट आप लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, तो फिर लोक आयुक्त के 266 मुकदमे यहाँ लंबित पड़े हैं सरकार की अनुशंसा के लिए, वो सरकार अनुमति क्यों नहीं दे रही है? हमने कहा क्या हुआ उस 5 गारंटी का, जिसमें गेहूं के 2700 के दाम की बात थी, 3100 धान के बात थी, 3000 बहनों के देने की बात थी, क्या हुआ 450 के उज्ज्वला योजना का, और क्या हुआ उन लाडली बहनाओं के मकान का? नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं मध्य प्रदेश, तो बताएंगे क्या? हमने अनुरोध किया उनसे कि आप जब बात करते हैं काले धन की, तो बॉन्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि सबसे करप्ट पार्टी, काला धन लेने वाली पार्टी, भ्रष्टाचारी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है।
ये स्पष्ट हुआ, लिखित में हुआ, एक नंबर में हुआ। तो नरेंद्र मोदी इस पे क्यों सवाल जवाब नहीं करते हैं? सवाल जवाब इस बात पे भी नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं करते हैं कि जब आपने बात देश के सामने ये बताई कि मैं एक न्यू इंडिया बनाऊंगा, न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया विश्व में नंबर 1 देश होगा, सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री देश के हैं, तो क्या वो मंगलसूत्र का चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या वो मच्छी और मांस और वेज और नॉनवेज का चुनाव लड़ना, वाम ऐसे भाषा जो मैंने अभी भाषण में कहा, क्या इसका चुनाव लड़ना चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री से अपेक्षा है ऐसी? ये कोई सरपंच का चुनाव चल रहा है, ये कोई पार्षद का चुनाव चल रहा है? देश का इतना बड़ा चुनाव और इतनी छोटी भाषा, और देश के उस प्रधानमंत्री से जो विश्व का सबसे बड़ा नेता बनना चाहता है। दुख होता है हर कांग्रेसी को, हर भारतीय को, और मैं समझता हूँ हर भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी, कार्यकर्ता को, कि हमारे प्रधानमंत्री से अपेक्षा नहीं थी। चुनाव लड़ने और जीतने के लिए किस हद तक गिरते हैं ये एहसास कराते हैं वो। कांग्रेस पार्टी एक विजनरी वर्क के लिए आई है। हमारा घोषणा पत्र है, 5 न्याय की बातें हैं, जिसमें गरीब के लिए है, जिसमें युवा के लिए है, जिसमें किसान के लिए, जिसमें महिलाओं के लिए, जिसमें श्रमिकों के लिए, जिसमें भागीदारी के लिए और आपके फ्रीडम के लिए, प्रेस के फ्रीडम के लिए भी है। तो मैं मानता हूँ ये सब बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जा रही है। जो पहले 102 सीटों का चुनाव हुआ है उसमें बहुमत गठबंधन का है, और जो कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ है उसमें भी 3 सीट कांग्रेस की है। ये एहसास ही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के भाषण पे पड़ा है, और उनकी बौखलाहट सामने दिख रही है, उनकी भाषा सामने दिख रही है। मैं समझता हूँ सच्चा देशभक्त, सच्चा देश का नागरिक नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट दे रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरी दृढ़ता से लड़ रही है, सभ्यता से लड़ रही है, समझदारी से लड़ रही है। धन्यवाद। पटवारी जी, सागर में प्रधानमंत्री ने कहा कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाने वाली कांग्रेस और जो संपत्ति लोगों ने बचाई उसको लूट लेगी। तो कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में से 55 साल राज किया, सबको दिया है, लूटा तो किसी को नहीं। ये किस तरह की भाषा और किस तरह का माया जाल है, किस तरह का झूठ है, भ्रम है, पाखंड है। मोदी जी क्यों नहीं बताए? बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार आपके घर में पेट्रोल, डीजल, मीठा तेल, खाने का राशन महंगा क्यों हुआ, ये बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? क्यों देश कर्जे में है 250 लाख करोड़ के? क्या कारण है कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, विश्व में सबसे बड़ा बेरोजगार देश बन गया? ये मोदी जी को बताना चाहिए। तो जाना है जापान, चल दिए चीन, ये नहीं चलेगा। कितनी सीटें मध्य प्रदेश में? 50%।